हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एके इन्वेस्ट एकेडमी। होप आप सब लोगों की ईटीएफ ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग जर्नी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। मैं जानता हूँ कि काफ़ी दिनों बाद मैं वीडियो लेकर आया हूँ ईटीएफ्स पर। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या बैंक बीज में और बैंक निफ्टी में हम लोगों की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, बिकॉज बैंक बीज करंटली 446 के आसपास एंड बैंक निफ्टी ऑन द वर्ज ऑफ क्रॉसिंग 44,000 ही है। तो ये काइंड ऑफ मेक और ब्रेक लेवल है, बिकॉज आज से 3-4 महीने पहले भी बैंक निफ्टी ने इसी लेवल के आसपास 44,150 के आसपास एक रेजिस्टेंस लिया था। उसी लेवल पे आज फिर से रेजिस्टेंस ले रहा है बैंक निफ्टी। अगर ये इस लेवल को डिसाइसिवली क्रॉस करता है तो काफी अच्छा अपसाइड आ सकता है बैंक निफ्टी में, इन टर्न बैंक बीज में। बट क्योंकि नीचे से 5-6 हज़ार पॉइंट्स की मूवमेंट आ चुकी है कॉन्टिन्यूसली, तो अब कुछ नहीं कहा जा सकता कि यहाँ से ब्रेक आउट होगा या ब्रेक डाउन होगा। अगर हम फंडामेंटल्स देखें बैंकिंग स्टॉक्स की और बैंक्स की, तो लगता तो ऐसा है कि काफी रीजनेबल वैल्यूएशंस में है अभी बैंक्स। तो ऊपर अपसाइड काफी ओपन है। और क्यों मैंने बैंक बीज को ही चुना ईटीएफ स्विंग ट्रेड के लिए इस मौके पर, जबकि बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई के आसपास है, बिकॉज ऑफ हायर वॉलेटिलिटी इन कंपैरिजन टू निफ्टी। निफ्टी से हमेशा अलग तरह की वॉलेटिलिटी दिखाता है बैंक निफ्टी, जो कि बैंक निफ्टी में ट्रेडर्स या बैंक बीज में ट्रेडर्स बखूबी जानते हैं। और काफी ज्यादा स्विंग अपॉर्चुनिटीज भी देता है। इन एंड आउट के मौके भी काफी मिलते हैं बैंक बीज में इन कंपैरिजन टू एनी अदर ईटीएफ। फ्रंट रनर रहता है बैंक बीज या बैंक निफ्टी इन अप मूव एंड डाउन मूव। एंड क्योंकि ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट है फ्रॉम 44,000 लेवल्स, एज आई ऑलरेडी सेड, सो दिस इज एन ईटीएफ विच शुड बी लुक्ड आफ्टर। एक और चीज है कि लो पी रेशियो ऑफ क्लोज टू 17 प्रोवाइड्स मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अगर आप पिछले 5 साल की ऑन एन एवरेज पी भी देखेंगे तो वो भी 24-25 के आसपास है, और हाई तो 40 के ऊपर का है। मैं हाईज की बात ही नहीं करता। अगर हम 24-25 भी देखें तो भी बैंक निफ्टी काफी रीजनेबल वैल्यूएशंस पर है इस टाइम पे। ऑल्दो ऑल टाइम हाई पे है, बट उनके फंडामेंटल अर्निंग्स नीचे सपोर्ट करते हैं एंड उस अकॉर्डिंग वैल्यूएशंस एक्सपेंसिव तो बिल्कुल नहीं है। बट क्योंकि पिछले शॉर्ट टर्म में काफी बड़ा अपमूव आ चुका है, तो टेक्निकली थोड़ा ओवरबॉट कहा जा सकता है। अगर हम इस एक्सेल फाइल को देखें तो मैंने एक 5 स्टेप स्विंग ट्रेड सिस्टम तैयार किया है आप सब लोगों के लिए, जिसमें आप बड़े ही इजीली इस एक्सेल फाइल में दिए फिगर्स को फॉलो करके अपने स्विंग ट्रेड्स ले सकते हैं। आइए मैं समझाता हूँ डिटेल में कि क्या है यहाँ पर। अगर हम करंट बैंक निफ्टी का लेवल देखें तो वो 43,969 है, जो कि वेरी क्लोज टू 44,000 है। रीसेंट स्विंग लो जहां से बैंक निफ्टी चलना शुरू हुआ था 1-1.5 महीना पहले, वो है 38,613। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? 5356, ऑलमोस्ट 5400 पॉइंट्स का डिफरेंस है। अगर हम इसको 5 स्टेप का एक सिस्टम बनाना चाहते हैं तो मुझे 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, बिकॉज पहला लॉट तो हम करंट मार्केट प्राइस पर ही लेंगे, उसके बाद हम 4 लॉट्स और लेंगे। तो 5356 को अगर डिवाइड करें हम 4 से, तो ईच फॉल इन बैंक निफ्टी शुड बी 1339 बिफोर आई एंटर इनटू सेकंड लॉट। और अगर बैंक बीज में एक फॉल की वैल्यू निकालें तो वो 13.39 रुपीज है, बिकॉज बैंक बीज बैंक निफ्टी का 100th है। तो मैंने 100 से डिवाइड कर दिया 1339 को, तो ये 13.39 आ गया। अब 446 या 44,150 जो कि बैंक निफ्टी का लेवल है, वहां से ब्रेकआउट आने की प्रोबेबिलिटी तो बिल्कुल है। बट हम यहाँ पे सपोज कर रहे हैं कि अगर वो 390 टू 400, जो कि रिसेंट स्विंग लो के आसपास बैंक बीस का लो बना था, अगर वहां तक जाता है तो क्या अपॉर्चुनिटी है एंड हम उस सिस्टम को कैसे फॉलो कर सकते हैं। तो प्राइस टू बाय आज क्या होगा?
445.57 जो कि फ्राइडे का क्लोजिंग प्राइस है, फ्राइडे 9/10 में। अब अगर हम इसको 13.39 से माइनस करते हैं, वही कर रखा है यहाँ पर कि वन डाउन हम कब लेंगे, 432.20 एंड देन 418.8, इसमें भी 13.39 माइनस करा गया है। ऐसे ही हर लेवल पे 3 डाउन 405.4 एंड 4 डाउन 392। अब एक चीज जो आप नोटिस करेंगे वो यहाँ पर ये है कि मैंने जो शुरुआत की है वो 30,000 के लॉट से की है। पहला लॉट हम 30,000 रुपीज इन्वेस्ट करेंगे एंड देन विद एवरी फॉल इट विल इंक्रीज बाय 5,000। मतलब हम हर फॉल जो है 13.39 को तो ले ही रहे हैं, बट हर फॉल के साथ साथ अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी बढ़ा रहे हैं। तो हो क्या रहा है, हमें दो एडवांटेजेस मिलेंगी यहाँ पर, एक प्राइस फॉल का, दूसरा इन्वेस्टमेंट अमाउंट इंक्रीज होने का। तो 30,000 पहले लॉट में, फिर 35, 40, 45, 50, इसी तरह से हमने लिया है। तो टोटल कैपिटल जो यहाँ पे एलोकेट मैक्सिमम जो कि इस रेंज के अंदर होगी वो 2 लाख रहेगी। अब अब कोई अगर यहाँ पे ये क्वेश्चन करता है कि यार ऐसा जरूरी तो नहीं है कि 38,600 पे बैंक निफ्टी रुक जाएगी अगर गिरेगी तो, बिल्कुल जरूरी नहीं है। बट क्योंकि बैंक निफ्टी एक अप ट्रेंड में है एंड ऑल टाइम हाइस के पास है, तो मैं ये नहीं मान सकता कि वो 20,000 चली जाएगी या 25,000 चली जाएगी। वर्स्ट केस सिनेरियोज, अगर रिसेशन आ गया या कोई अनफॉर्चून इवेंट आ गया तो कुछ भी हो सकता है, उस चीज का कंट्रोल कोई भी नहीं कर सकता। बट हम करंट मार्केट सिनेरियो को एनालाइज करके यही कह सकते हैं कि रीसेंट स्विंग लोज जो हैं उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए अगर बैंक निफ्टी को अप ट्रेंड में बने रहना है तो। इसीलिए यहाँ पे 2 लाख की मैक्सिमम कैपिटल डिप्लॉय होगी। क्वांटिटी जो है आप लोगों के सामने है, इसको मैंने राउंड ऑफ भी किया है। तो 67 क्वांटिटी सीएमपी पे, देन 81, देन 96, 111, 128। अब प्राइस टू सेल का क्या मैंने स्ट्रैटेजी लगाई है, यहाँ पे प्राइस टू सेल की स्ट्रैटेजी ये है कि अ, जो पहला इंक्रीज होगा वो हम 3% पे बुक करेंगे। क्यों करेंगे, बिकॉज ऑलरेडी बैंक भी ऊपर जा चुका है इतना, तो मैं वहां से 5-6% का अपमूव लेना चाहूं तो शायद ना आए। इसलिए जैसे जैसे मैं नीचे जाऊंगा, सीएमपी वाला जो लॉट है मैं वो 3% पे बेचूंगा, एंड वन डाउन वाला लॉट मैं 4% पे, देन 5%, देन 6%, एंड देन अगेन 6%। मैं 6% से ऊपर नहीं जाऊंगा, बट नीचे वाले दोनों लॉट्स, लास्ट वाले दोनों लॉट्स 6% पे बिकेंगे। तो ओवरऑल ये हमारी रिटर्न परसेंटेज को इंक्रीज ही करेगा। अब मैंने ये जो है, अगर आप पूछेंगे कि ये मैंने क्या बाय करके सारा ऑन एन एवरेज बेचा है, नहीं, ये हर स्टेप पे एक क्वांटिटी को बेचा गया है। जो ये वाली क्वांटिटी है 67 445.6 पे ली गई है, इसको 458.90 पे बेचा जाएगा। अब उसके बाद अगर 432 पे ली जाती है तो उसको 449 पे। तो हर लॉट को सेपरेटली बेचा जा रहा है। अब आप इसको एक सिंगल अकाउंट में भी कर सकते हैं, बट आपको सब ट्रांजैक्शंस का मैनुअली मैनेज करना पड़ेगा, बिकॉज जीरोधा क्या करता है, आप जो जिस प्राइस पे लिया है उस प्राइस वाली क्वांटिटी को सेल करने के टाइम नहीं बेचता, वो इधर उधर कर देता है चीजों को। तो आपको मैनुअली मैनेज करना पड़ेगा। अगर आप ऐसे मैनेज नहीं करना चाहते तो आप सेपरेट अकाउंट्स रख सकते हैं, सेपरेट फैमिली मेंबर्स के, या फिर अपने ही अकाउंट डिफरेंट ब्रोकर्स के अंदर रख सकते हैं। उस तरह से भी आप इस चीज को मैनेज कर सकते हैं। बट अगर हम ये सोचें यार कि अब नीचे गिरेगा तो हमारे पास ये स्ट्रैटेजी है जो कि हमें काफी अच्छा प्रॉफिट दे सकती है। अगर ये पूरा का पूरा नीचे जाए, अगर ना भी जाए तो जिस स्टेप तक भी जाएगा उस स्टेप का हमारे पास प्रॉफिट बुकिंग टारगेट्स एंड बाइंग लेवल सब अवेलेबल है, ये बिल्कुल अवेलेबल है। एंड अगर आप ये येलो सेल और ब्लू सेल को देखें, तो ये सेल मैंने येलो और ब्लू इसलिए करे हैं कि अगर प्राइस टू बाय बदल गया, मान लो मंडे को मार्केट खुलती है एंड 450 पे ही हमारा बाय हो पाता है, तो हम यहाँ पे 450 करेंगे जैसे ही, वैसे ही यहाँ पे सारी कैलकुलेशंस बदल जाएंगी और हमें उस अकॉर्डिंग उन नंबर्स को चेंज करना है। और अगर मेरी कैपिटल साइज 2 लाख नहीं है, मान लो मेरी कैपिटल साइज 1 लाख है, तो मैं इन सब को हाफ कर दूंगा। उसके लिए मुझे क्या करने की जरूरत है, यहाँ पे मुझे 15,000 करना होगा और यहाँ पे मुझे
2500 करना होगा हर सेल में। अगर मैं ये सब करूंगा तो वो कैपिटल अपने आप 1 लाख चली जाएगी। यहाँ आपको मैनुअली जाके 2500 से चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज कैपिटल हाफ हो रही है तो हर एलोकेशन भी हाफ होगी। अब अगर बैंक बीस यहाँ से ऊपर ही जाता जाए और नीचे आए ही ना, सपोज कीजिए मैंने 445.6 पे एक लॉट ले लिया, तो अब क्या होगा कि जैसे ही मैं उसको 3% के प्रॉफिट में सेल करूंगा, सपोज मैं उसको 458.9 पे सेल कर देता हूं, उसी टाइम मैं दोबारा से या तो मैं सेम अकाउंट में करना चाहता हूं तो नेक्स्ट डे मार्केट खुलते ही, या मैं उसी टाइम करना चाहता हूं तो दूसरे अकाउंट में इसी लेवल पे 459 के आसपास ही मैं दोबारा से एक न्यू पोजीशन बना लूंगा, और वहां से वहां 3% का टारगेट उस पोजीशन के लिए होगा। तो हम न्यू पोजीशन बनाएंगे एज सुन एज वी सेल द ओल्ड वन एट द सेम प्राइस। देयरफॉर अगर मार्केट नीचे नहीं भी आती है तो भी हम प्रॉफिट बनाते रहेंगे, छोटा छोटा प्रॉफिट बनाते रहेंगे ऊपर के एक लॉट पे। मैं आपको एक चीज करके दिखाता हूं। तो यहाँ पे अगर मैं 458.9 पे दोबारा से एक पोजीशन बनाता हूं तो उसका टारगेट मेरा 472.7 होगा। तो इस तरह से आप बिना किसी चार्ट को यूज किए, हाँ बीच बीच में चार्ट देखेंगे या स्टडी करेंगे अपने, तो वो हेल्प करता है आपको लेवल्स डिसाइड करने में। बट एक बार आपने एक एक लेवल से एंटर करना शुरू कर दिया तो आपको ज्यादा चार्ट देखने की जरूरत नहीं है। बिना चार्ट देखे आप इस प्रोसेस को कॉन्टिन्यूसली बार बार फॉलो करके एक अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं या प्रॉफिट बना सकते हैं अपनी स्टॉक मार्केट जर्नी में। होप आप सब लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो और कुछ नया सीखने को मिला हो आज। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए। अपने दोस्तों को भी बताइए कि ये वीडियो कितनी इंपॉर्टेंट है उनकी फाइनेंशियल जर्नी के लिए भी। दोस्तों अगर आप इसे शेयर एंड लाइक करेंगे तो हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है कि हम ऐसा कंटेंट ज्यादा से ज्यादा आप सब लोगों के लिए लाएं जो कि आपको हेल्प कर सके अपनी स्टॉक मार्केट जर्नी में थ्रू आउट योर लाइफ। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। दिस इज अमनप्रीत साइनिंग ऑफ। टेक केयर। बाय बाय।